मित्रों से जो यूपी में रहते हैं, रावत जी, उनसे पूछा मनीषा जी कि भाई आप लोग सिखाओगे? बोले भाई साहब हमसे क्या लेने देना, हमें बवाल में ना डालो, आप लोग दिवाली मनाओ, हम कहां दखल देंगे। बोले तो अखिलेश जी हैं, बोले हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर देंगे। बोले हमको मास्टर हैं आपके? नहीं ना। भारत में, अशोक जी कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन कहनी पड़ेगी, इतिहास तो निष्ठुर होता है। भारत में हिंदुत्व की उदारता के और हिंदुत्व की कृपा शब्द कह रहा हूं, के आधार पर प्रवेश पाया पहले मुसलमान ने और पहले क्रिश्चियन ने। क्या? घुटनों पर बैठकर कृपा मांगी गई, घुटनों पर बैठकर। ये भारत का बड़ा दिल था कि हिंदू राजा ने केरल में विश्व की पहली मस्जिद बनाने के लिए जगह दी। कोई जबरिया बना लिए थे क्या कि 12 बोर का तमंचा लेके आए थे मीरापुर में बनवा के? नहीं ना। कृपा थी, उदारता थी, सर्वे भवन्तु सुखिना था कि चलो भाई तुम भी आ जाओ। लेकिन एक बात कही गई थी जिसका पालन नहीं हुआ। कहा गया था कि दूध में बताशे की तरह रहना होगा। एक बार बताशा घुला फिर बताशे का अस्तित्व नहीं, दूध मीठा हो गया, बताशा विलीन हो गया। रावत जी बात बहुत कम लोगों को पता होगी। वो शर्त नहीं मानी गई। और एक बात कहता हूं, अयोध्या में विवाद चल रहा था, देश में ऐसे बुद्धिजीवी तमाम मुंडे मतर भिन्ना नाना प्रकार की प्रजातियां, दो बड़े नेता आए अचानक से, वो कभी अयोध्या के बारे में भी सीढ़ी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि जी वहां, एक ने कहा सार्वजनिक शौचालय बना दो, क्या शौचालय मूत्रालय दोनों बना दो वहां। एक ने कहा यूनिवर्सिटी बना दो, वो थोड़े उनसे कम सिर फिरे थे, दूसरे वाले बहुत सिर फिरे थे तो उन्होंने मूत्रालय बताया, वो पहले वाले थोड़ा कम सिर फिरे तो उन्होंने कहा कॉलेज बना दो। मैंने एक ही बात कही थी अशोक भाई, मैंने कहा था आप उन नेताओं से, मैंने कहा आप जहां हैं वहीं से बोल दीजिए किसी भी माइक पर कि वेटिकन में भी यही बन जाए और मक्का मदीना में भी ऐसा ही कुछ प्रयोग हो जाए। आप बोल सकते हैं, अगर बोल दें तो फिर राम मंदिर के बारे में भी चिंतन हो जाएगा। सांप सूंघ गया, सांप गला सूख गया, पांव में कंपन हो गया भय के मारे कि दादा रे दादा, कैसे बोलेंगे? केवल राम मंदिर आपको मिला। हाँ बोल सकते हैं वेटिकन में हॉस्टल बनवा दीजिए, चर्च की जरूरत नहीं, नहीं ना। इसलिए वैसा मत बोलिए जो किसी भी समाज को अपने अस्तित्व पर प्रहार लगे। और फिर मैं एक शास्त्रीय बात बताता हूं कि रावत जी मेरी बात से सहमत होंगे। हमारी पूजा विधि क्या होगी, ये कोई पार्टी, कोई अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, चीफ मजिस्ट्रेट, परम अध्यक्ष, परम जज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कोई नहीं बता सकता। हम बाबा विश्वनाथ को धतूरा चढ़ाएं और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, ये पार्टियां बताएंगे कि नहीं अदला बदली? कल को कोई पार्टी हो गई सिरफिरी हो गई, बोले अदला बदली कर लो, तुम्हें मेरी कसम है, महादेव पे दूर्वा चलाओ और इधर धतूरा लगाओ, तो फिर तो उस पार्टी का इलाज करना पड़ेगा, देश को कहना पड़ेगा भाई इनका इलाज कराओ, ये मानसिक रूप से कोई गड़बड़ा गए। ये हमारे विषय है, हमारे मन का है, हमारे शास्त्रों में इसका विधान है। ये ऐसा नहीं कि अलल टप किसी ने ये क्रिएट कर दिया। शास्त्रों में विधान है कि भगवती को लाल रक्तवर्णी फूल की माला चढ़ेगी। रावत जी सही कह रहा हूं? गेंदे की माला नहीं चढ़ेगी, रक्तवर्णी फूल। महादेव को पारिजात के फूल की माला चढ़ेगी। कल को हो सकता कोई विद्वान आ जाए, बोले क्या बवाल है यार, ये नीले फूल की माला, पीले की चढ़ाओ।
ये आपका डोमेन नहीं महाराज। ये कोई जिला पंचायत का चुनाव है क्या आप बोले? ये नगर पालिका का चुनाव है नहीं, विधानसभा का चुनाव है नहीं। लोग आपका डोमेन ही नहीं, आपका लेना देना क्या? आप संगठन देखो, पार्टी देखो, चुनाव देखो, जीत का रास्ता खोजो। दिए नहीं जले और बिजली का बल्ब जले। फिर मैं कह के बात समाप्त करूंगा। बिजली, अशोक भाई, बिजली, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दीपावली के हजारों साल बाद पैदा हुए तीनों। इसलिए इन तीनों से हम नहीं सीख सकते। भारत ने ज्ञान का दीप जलाया तो विश्व ने ज्ञान पाया। भारत ने आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित किया तो दुनिया ने मानवीय मूल्यों को समझा। जिस वक्त भारत सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर संपूर्ण समर्थ राष्ट्र के तौर पर स्थापित था, उस वक्त अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। अमेरिका पैदा नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दुनिया के किसी देश में कपड़ा पहनने वाले लोग नहीं थे, पत्ते लपेट के अपना कार्यक्रम चला रहे थे। जब भारत में, एक बड़ी रोचक बात है, जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ मनीषा जी, तो उनके पार्थिव देह को जिस वस्त्र में लपेटा गया अशोक भाई, वह वस्त्र काशी के बुनकरों ने बुना था, सफेद सूत का, कॉटन का। हमारे यहां तक वस्त्र का विज्ञान था। जब दुनिया के देश बकरी पत्ते खा रही थी और वो पत्ते पहन रहे थे, बस इतना ही जानते थे, इसके आगे कुछ नहीं जानते थे। तब ये देश था। इसलिए इस देश को उसके आध्यात्मिक प्रसंगों पर मत सिखाइए। राजनीति के अखाड़े के पहलवान है, खूब सरसों का तेल लगाइए और मैदान में उतरिए, लड़िए। आप इनसे लड़ो, ये आपसे लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य वाला काम मत करिए। नहीं, आप लोग शंकराचार्य नहीं है ना। हमारे यहां एक बार रावत जी हमको एक पुस्तक दे गए थे भेंट में, पूजा प्रकाश शायद उसका नाम है। उसमें पूजा की विधियां हैं, संदर्भ के साथ विधियां हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। पूजा की क्रोनोलॉजी है अशोक भाई, हम आपको बता नहीं रहे, आप तो खुद ही सब जानते हो। पूजा की अपनी क्रोनोलॉजी है। बोले यार हम पहले भोग लगाए दे रहे हैं, क्या वस्त्र बाद में पहना देंगे? नहीं भाई। बोले हम अपना हस्त प्रक्षालन नहीं करेंगे। नहीं है, हम विग्रह को साक्षात ठाकुर मानते हैं। हम उसका मानवीय चेतना से जुड़ते हैं उसकी। इसलिए हम राग भोग की व्यवस्था है, नैवेद्य की व्यवस्था है, सुलाने की, जगाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। मंगला आरती क्या है? बाबा विश्वनाथ के यहाँ। और शयन आरती क्या है? यही नाथद्वारा में है। जैसे हम अपने घर के सदस्य के साथ जो व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यवहार हम विग्रह के लिए करते हैं। इसलिए जब राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि भारत के मंदिरों में, मूर्तियों में कोई पावर नहीं है, पावरलेस, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, दे आर पावरलेस, जस्ट लाइक बीजेपी एमपीज। तब भी मैंने कहा था कि हुजूर बीजेपी एमपीओं को और खरी खोटी सुना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत के मंदिरों की मूर्तियां शक्तिहीन हैं, ऐसा मत कहिए। मूर्तियों का कुछ नहीं घटेगा। भगवान विष्णु पर लात चलाई, भगवान विष्णु का कुछ नहीं घटा ना। मूर्तियों का कुछ नहीं घटेगा। और जो लोग बता गए, आपकी तो रिश्तेदारी है अशोक भाई उन पार्टी से, जो ये बता गए कि भारत में मूर्तियां पावरलेस हैं, उनको एक आखिरी आंकड़ा बता के आज की बहस समाप्त करूंगा। पिछले साल अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन के लिए 22 करोड़ लोग गए। रावत जी कितने? 22 करोड़।
किसी पार्टी की रैली में अब तक इतने लोग, छोड़ो इसका 10% नहीं आए, किसी पार्टी की, किसी पार्टी के पास इतने सदस्य नहीं, किसी पार्टी को इतने वोट नहीं मिले होंगे जितने अयोध्या में रामलला के देहरी पर माथा टेका है। इसलिए बोलते समय कुछ तो सोच लो महाराज, कहां बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, कहां हम और कहां राघवेंद्र सरकार। बराबर बालों से दो दो हाथ अच्छे लगते हैं। आकाश में युद्ध नहीं, जो लोग आकाश में बैठे हैं, हम हमारे मुकाबले वो आकाश, वो सूर्य हैं, तो हम जुगनू भी नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि आवैल मुझे मार, बेमतलब विवाद पैदा करें। हिंदुत्व की उदारता ने इस देश में इस्लाम को प्रवेश दिया, क्रिश्चियनिटी को प्रवेश दिया, लेकिन उदारता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। धन्यवाद।